स्वागत सभी का मेरे चैनल पे। फ्रेंड आज मैं सभी को विजुअल डिस्टिंग्विशिंग मार्क्स के बारे में बताने वाला फ्रेंड। जी हाँ फ्रेंड, विजुअल डिस्टिंग्विशिंग मार्क्स के बारे में। तो फ्रेंड अगर इसको हम अलग अलग करें, तीनों वर्ड्स को तीनों अलग अलग, तो फ्रेंड विजुअल का मतलब हो गया देखना, किसी चीज़ का मतलब देखना फ्रेंड। और डिस्टिंग्विशिंग का मतलब हो गया फ्रेंड, ये दोनों जो वर्ड में बोला डिस्टिंग्विशिंग एक ही साथ है फ्रेंड। इसका मतलब किसी चीज़ में फ़र्क करना, भेद करना फ्रेंड। और फ्रेंड लास्ट मार्क्स यानी मार्क्स फ्रेंड, दोनों वर्ड मतलब अलग अलग, भले एस का फ़र्क है और दोनों का मतलब एक ही होगा फ्रेंड, यानी निशान, यानी कि दृश्यमान भेद चिन्ह फ्रेंड। इनका इस वर्ड का मतलब हो गया। और फ्रेंड अगर इसकी डेफिनेशन का बात की जाए तो इसकी डेफिनेशन होगी फ्रेंड, दृश्यमान भेद चिन्ह का अर्थ है शरीर पर जन्म जो जन्म से जो हमारे निशान है तो वो हो गए फ्रेंड जन्म का निशान, या कोई अमिट निशान फ्रेंड, अमिट निशान जो मिट ना सके, मतलब हमारे चेहरे पर या पूरे शरीर पर कहीं भी कोई ऐसा निशान हो जो अमिट हो, मतलब मिटाया जा ना सके हो, वो निशान आदि फ्रेंड। सामान्य रूप से दिखाई देने वाला मतलब जो सामान्य रूप से दिखाई दे, जैसे हमारे चेहरे पर कई तरह के जो निशान होते हैं वो हो गए फ्रेंड जो सामान्य रूप से हमें दिखाई दे। कुछ जो इतने छोटे होते हैं जो हमें दिखते नहीं फ्रेंड, उनकी बात नहीं की जा रही है फ्रेंड। ये उनके रूप से जो सामान्य रूप से दिखाई देने वाला हो, जो किसी व्यक्ति को आसानी से पहचानने में मदद करता है फ्रेंड। ये फ्रेंड देख सकते हो डेफिनेशन वही लिखी हुई है, मैं इसको और अच्छे से आपको समझा रहा फ्रेंड। यदि आपके पास एक विशिष्ट चिन्ह नहीं हो, अगर आपके चेहरे पे कोई भी अलग ऐसा चिन्ह ना हो जो स्पष्ट रूप से ना दिखता हो, काफ़ी छोटा हो, जो दिख ना रहा हो सामान्य रूप से फ्रेंड, तो फ्रेंड उसकी बात हम नहीं कर रहे। यदि आपके पास कोई विशिष्ट चिन्ह नहीं हो तो आप कोई भी लिख सकते हैं। इसका मेरे फ्रेंड ये हुआ फ्रेंड से, जैसे कि अब आप कोई फॉर्म भर रहे हो, जैसे आप पासवर्ड अपना अप्लाई कर रहे हो, पासवर्ड अप्लाई कर रहे हो, या कोई गवर्नमेंट फॉर्म ही भर रहे हो, तो वहाँ पे पूछा जा रहा है आपको से आप अपना डिस्टिंग्विशिंग जो मार्क है वो लिखिए फ्रेंड। तो अगर आपके चेहरे पे अगर कोई या शरीर पे कोई निशान है फ्रेंड इस तरह का, तो आप वहाँ पे जो भी निशान है, जैसे मोल्स हो गए एक तरह के, या मस्सा वस्सा जो भी कोई निशान होता है फ्रेंड, जैसे कि तिल हो गया, जिसे मोल्स भी कहते हैं, या कोई बर्थ मार्क ऐसा कोई निशान होता है कट का, तो फ्रेंड आपका अगर है कोई तो आप अगर उसमें लिख सकते हो, और नहीं है फ्रेंड तो आप वहाँ पे नॉन लिख सकते हो, NONE नॉन। उसका हिंदी में ये यहाँ पर लिखा है फ्रेंड, कोई भी लिख सकते हो फ्रेंड। कृपया ऐसे निशान ना लिखिए जो सामान्य रूप से दिखाई ना दे फ्रेंड। ये फ्रेंड इसका मतलब है आपके चेहरे पर अगर कोई भी जो चेहरे का निशान जो है लेकिन इतना छोटा जो सामान्य रूप से नहीं दिखाई देता है फ्रेंड, जैसे कि नहीं दिखता है, काफ़ी छोटा है, तो आपको वहाँ पर नहीं लिखना है फ्रेंड, उस फॉर्म के अंदर नहीं लिखना है। जो मतलब थोड़ा दिखता हो, जो सामान्य रूप से स्पष्ट रूप से दिख रहा हो, हाँ इसके चेहरे पे ये निशान है, तो फ्रेंड वही आप पे लिखना है। तो फ्रेंड ये तो डेफिनेशन। अब बात कर लेते फॉर्म की। ये गया ऐसे, ये तो ये बात है, जैसे कि एक ये फॉर्म है, जैसे आप पासपोर्ट अपना वी अप्लाई करते हो फ्रेंड, तो उसमें लिखा हुआ होता है आपके शरीर पर दृश्यमान चिन्ह यदि कोई हो, आपके शरीर पे किसी प्रकार का दृश्यमान दिखे जाने वाला विजुअल तरीके से कोई चिन्ह का हो तो उसका विवरण लिखे, उसके बारे में लिखे से आपके चेहरे पर या शरीर पर कहाँ पे किस तरह का निशान है फ्रेंड, जो उपलब्ध कराए गए स्थान पर है, जो मतलब उपलब्ध कराए स्थान पर है। अन्यथा कॉलम को खाली छोड़ दे। अन्यथा कॉलम को खाली, अगर आपको पता है आपके चेहरे पर कोई निशान है तो लिख दो फ्रेंड, नहीं तो नॉन कर दो। और उससे भी आपको डर लग रहा है कहीं फॉर्म गलत नहीं जा रहा, कॉलम खाली छोड़ दो फ्रेंड। वो फॉर्म सबमिट करते समय आपसे पूछ के देख के वो खुद ही भर लेंगे फ्रेंड। उदाहरण के लिए यदि आपके माथे पर तिल या जन्म का निशान है तो दिए गए स्थान पे में विवरण लिखे। यदि आपके माथे पर तिल या जन्म का, जैसे फ्रेंड मैं पहले बताया किस प्रकार का निशान है, माथे पर तिल या जन्म का निशान है तो दिए गए स्थान पर यानी कॉलम में लिखे फ्रेंड। दिए गए स्थान में अपना आधार नंबर यदि उपलब्ध हो तो लिखिए। मतलब अगर आपके चेहरे पर या कहीं भी कुछ तरह का निशान है, अगर आप उसके बारे में लिखते हो तो आप इसमें लिखा गया है दिए गए स्थान पर अपना आधार नंबर, वहाँ पर अगर आधार नंबर आपके पास उपलब्ध है फ्रेंड, मौजूद है, तो आप उसमें लिख दो। तो फ्रेंड इसका मतलब ये हो गया। तो फ्रेंड ये तो हो गया इसका
फॉर्म, मतलब ये जो फॉर्म था फ्रेंड, ये था जैसे कि आप पासपोर्ट अप्लाई करते हो तो उसमें लिखा हुआ होता है। ये फ्रेंड इंग्लिश में भी हो सकता है, हिंदी में हो सकता है। आपका फॉर्म हिंदी में है तो हिंदी में लिखा होगा, इंग्लिश में तो फ्रेंड इंग्लिश में लिखा होगा। तो फ्रेंड ये तो हो गया। अब बात कर लेते हैं इसके हम एग्जाम्पल की। तो फ्रेंड ये है एग्जाम्पल। दर्शनीय भेद के निशान, दर्शनीय यानी दिखे जाने वाला भेद यानी निशान चेहरे या बाहों पर। ये हमारा जो निशान है फ्रेंड, ये हमारे चेहरे पर भी है या बाहों पर, यानी हाथ पर, हैंड्स हो गया फ्रेंड। निशान जैसे निशान है फ्रेंड, जैसे कि तिल हो गया फ्रेंड। तिल कुछ छोटे वाले होते, कुछ बड़े वाला भी होते फ्रेंड। तिल हो गया, टैटू हो गया, जो हमने टैटू कई तरह के बनवा लेते फ्रेंड आजकल, आदि हो सकते हैं। कुछ उदाहरण जैसे कि मोल्स भी फ्रेंड तिल हो गए, स्कार्स, बर्थमार्क, वॉइंट्स, हरेलिप आदि हैं फ्रेंड। कुछ लोग जन्म के बाद भी कुछ खास निशान हासिल कर लेते हैं। कुछ लोग जन्म के बाद, जैसे कि जन्म के निशान उनके चेहरे पर या कहीं भी कोई निशान नहीं था, लेकिन क्या हुआ फ्रेंड, जन्म के बाद जैसे कोई कार एक्सीडेंट हो गया, सड़क दुर्घटना या किसी तरह की दुर्घटना में उनके कोई इस तरह का मतलब निशान हो, जैसे कि ऑपरेशन का ही निशान हो गया, जैसे किसी गहरे सर्जिकल ऑपरेशन या दुर्घटना से नहीं। जैसे यहाँ पर साफ तो लिखा हुआ है, किसी मतलब सर्जिकल कोई ऑपरेशन कराना पड़ा हो, सर्जिकल कराना पड़ा ऑपरेशन, तो उसकी वजह से या किसी दुर्घटना वजह से निशान आया हो, तो वो फ्रेंड वो अभी निशान एक तरह का एक इसी के अंडर आता है, वो आपको लिखना है। तो फ्रेंड विजुअल डिस्टिंग्विशिंग मार्क्स का मतलब और उसका एग्जाम्पल और वो फॉर्म में लगभग किस तरह का होता है लिखा होता है, वो मैंने आपको दिखा दिया फ्रेंड। और कैसे आपको भरना है वो भी बता दें फ्रेंड। अगर आपको पता हो तो आप लिख दो उस कॉलम में, और नहीं लिखा हो तो आप तो या फिर NONE नोन कर दो या खाली छोड़ दो फ्रेंड। तो फ्रेंड ये तो हो गया पूरी डिटेल। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट से बता देना, मैं उसके ऊपर दूसरी वीडियो ले आऊँगा। और जी हाँ फ्रेंड, अगर आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स के बारे में जानना हो फ्रेंड, तो उसके ऊपर मैंने फ्रेंड पहले वीडियो बना रखा है, आप उसमें जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे दी है। और फ्रेंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, जिससे बहुत सारे लोगों को फ्रेंड ये बात का पता नहीं होता। अगर आप शेयर करोगे तो वो आपका एहसानमंद रहेगा, तो भाई इसके बारे में मुझे नहीं पता था, इस बंदे ने बता दिया फ्रेंड। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना फ्रेंड। तो फ्रेंड मिलते हैं अगली वीडियो में।